दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे ही आप पीछे आते हैं यहाँ पे आपको फार्मूले मिल जाते हैं, आपको ये याद करने होंगे तभी आप एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा, ये वाले डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे d/dx इस टाइप से लिखा होता है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो dx इस टाइप से लिखा होगा। अब चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे sin x है, sin x है यहाँ पे, फिर इज इक्वल टू cos x। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं sin का हो जाएगा cos। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो cos है उसका क्या जाएगा sin, यानी कि ये उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे d/dx माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे माइनस कोस एक्स है, ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर ये, अब इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे माइनस कोस है, माइनस कोस है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन एक्स dx है। लेकिन कोस का माइनस साइन होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम प्लस सी लिखते हैं, और उसमें सभी ऐसे ही हैं। चलिए कॉपी में समझते हैं अच्छे से। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम किस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पे d/dx एक्स क्यूब, इसको हम किस टाइप से लिखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, एक्स क्यूब को हम 3x स्क्वायर के रूप में लिखते हैं दोस्तों, आपको याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर d/dx है और x टू द पावर n इज इक्वल टू, अब इसको हम डिफरेंशिएशन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, x n है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे nx n-1 इस टाइप से लिखते हैं इसको। एक्स एन को हम इस टाइप से लिखते हैं nx n-1, ये है डिफरेंशिएशन। अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है इस टाइप से, याद रखना आपको। अगर यहाँ पे 3x और dx ये है, इसको हम इंटीग्रेशन में बदलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि dx जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर dx इस टाइप से लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर हम d/dx इस टाइप से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब dx है तो इसको किस टाइप से बनाएंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे तब x टू द पावर 3+1 जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है प्लस सी लिखते हैं, ये याद रखना है इस टाइप से।
अगर हम एक्स एन डी एक्स लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स एन वन एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस सी, इस टाइप से। बिल्कुल बेसिक चीज़ें ये याद रखनी होंगी आपको ये। चलिए वो समझते हैं आगे। अगर यहाँ पे 2x dx ये लिखते हैं, अब 2x को कैसे बनाएंगे? 2x को हम 1/2 इस टाइप से बनाएंगे। जैसे ही इंटरजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्लस सी लिख देंगे यहाँ पे, इस टाइप से। चलिए और देखते हैं। सपोज डैट अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोस 2x लिखते हैं। सपोज डैट हमने यहाँ पे कोस 2x लिखा, तो कोस 2x को हम किस टाइप से बनाएंगे? साइन, अगर देखो आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है, कोस का क्या होगा? माइनस साइन। अगर आपको इंटरजेक्शन का फॉर्मूला याद नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, तो उस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। कोस का क्या होता है? माइनस साइन होता है, लेकिन इंटरजेक्शन के अंदर प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन नहीं होगा, इस टाइप से। फिर 2x है, 2x भी तो बनाना है, 2x लिखेंगे, फिर प्लस 2x को बनाएंगे तो किस टाइप से बन जाएगा? 1/2 के रूप में, इस टाइप से बनेगा ये। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी होगी। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? क्या फाइंड करना है? यानी एंटी मीन्स उल्टा, उल्टा डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड इंस्पेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि चेक करना है कि ये क्या एंटी डेरिवेटिव है। तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। साइन 2x है, जल्दी से बनाते हैं इसको। साइन 2x है, इसको किस टाइप से बनाएंगे? डिफरेंशिएशन के अंदर साइन का कोस होता था, लेकिन हम इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कोस 2x लिखेंगे, 2x को बनाएंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, प्लस सी लिखेंगे यहाँ पे, इस टाइप से। अब इसको इस टाइप ले आएंगे साइड में, 1/2 माइनस का कोस है तो -1/2 हो जाएगा, कोस 2x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से, कोस 3x, इसका भी तो होगा, इंटरसेक्शन का साइन ये हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। कोस का क्या आ जाएगा? कोस का माइनस साइन होता है, तो लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो आराम से यहाँ पे साइन लिख देंगे, साइन 3x का बनाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस सी, इस टाइप से। अब 1/3 को इस साइड लेके आएंगे, 1/3, फिर क्या आ जाएगा? साइन 3x प्लस, जैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो प्लस सी ज़रूर लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से। ए टू द पावर 2x। अब ए टू द पावर 2x के अंदर दोस्तों आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम ए टू द पावर सपोज डैट कुछ भी होता उसको हम किस टाइप से लिखते थे, इस टाइप से लिखते थे। एक्स की जगह पर सपोज डैट कुछ भी होता तो वो वैसा कि वैसा ही लिखा जाता, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो 2x का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर प्लस c। डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्यों नहीं करते इसका वो भी बताऊंगा आपको। इंटीग्रेशन के अंदर हम क्यों करते हैं, तो देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर हम यहाँ पे e टू द पावर 2x है, तो x है यहाँ पे, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लिकेशन करते तो ये वैसा ही रहता, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसका तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन ये अलग केस है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन के लिए कहता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कहता है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल आराम से समझना, आ रहा है दोस्त समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको। ए टू द पावर 2x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसा का वैसा ही आ गया, बाई क्या है 2 प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। फोर्थ नंबर के अंदर ax प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो देखिए इसको किस टाइप से बनाइए, ax प्लस b, अब यहाँ पे 2 है तो 2 + 1, 2 + 1। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स है, यानी कि ए जो हो एक्स के रिस्पेक्ट में है, लेकिन बी के साथ कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस टाइप से, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ए एक्स है, ए एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/a होता है ना दोस्तों। अभी आपने बनाया 2x का, तो क्या जाएगा 1/2, इस टाइप से बनाया तो बिल्कुल देखने में एक जैसा लग रहा है ये, बस इसके अंदर यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, अगर 2 यहाँ पे लिखते तो बिल्कुल एक जैसा हो जाता। तो यहाँ पे 2x है तो इसको भी हम इसी टाइप से बनाएंगे, 2x के टाइप से। यहाँ पे ax है तो इसको हम 2x के टाइप से ही बनाएंगे, तो 1/a आ गया। तो आराम से यहाँ पे हम 1/a लिख लेंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो c लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ax प्लस b, इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, क्यूब आएगा। भाई इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके अंदर 2 + 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a आ जाएगा और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर है sin 2x - 4 e⁻³ 3x। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिखेंगे, sin 2x ब्रैकेट में लिखेंगे e⁻³ 3x और यहाँ पे dx लिखते हैं। अब इसको हम पार्टीशन करेंगे,
साइन 2x dx लिखेंगे माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा 4a⁻3x फिर यहाँ पे dx। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x है, साइन है तो कोस, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस कोस आ जाएगा। तो आराम से यहाँ पे माइनस कोस लिख देंगे, फिर 2x कर 2x लिखेंगे, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अभी अभी बनाया ना आपने ये वाला 2x का, मैंने बताया था आपको यहाँ पे। चलिए आ गया वो समझ में। माइनस अब ये 4 है, 4 को हम बाहर लेके आएंगे, 4 को बाहर लेके आए, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर e⁻3x फिर dx प्लस c। अब आप कहोगे कि मैंने प्लस c क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसमें से कोई भी पार्ट इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम प्लस c लिखेंगे। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला बच गया, ठीक है, ये तो हो चुका है तो ये वाला बच गया और हमने यहाँ पे प्लस c लिखा है। ज़रूरी है लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पार्ट अगर इंटीग्रेशन होता है तो प्लस c ज़रूर लिखते हैं। बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बनाते हैं। माइनस 1/2 कोस 2x फिर 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, e⁻3x को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, फिर 3x को भी तो करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था ना 2x का 1/2, इसी प्रकार से 3x का करेंगे 1/3। अब दोनों इंटीग्रेशन हो चुके हैं तो प्लस c लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद जय भारत।